हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है व्यूज़ इन एसक्यूएल। व्यूज़ को हम वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो व्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं। अ व्यू इन एसक्यूएल इज़ अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारे व्यू होते हैं एसक्यूएल के अंदर वो एक तरीके की वर्चुअल टेबल होती है। वर्चुअल टेबल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक रियल टेबल नहीं होती है। इसके अंदर जो डेटा होता है वो एक्चुअल में फिजिकली स्टोर नहीं होता है, ये सिर्फ एक वर्चुअल टेबल होती है। इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक अ रियल टेबल। बट जो व्यूज होते हैं उसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो हमें ऐसे ही लगता है जैसे कि कोई रियल टेबल है जिसके अंदर हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं और उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है। ऑल्दो ये लगती रियल टेबल की तरह है, बट जो व्यूज होते हैं वो रियल टेबल नहीं होते हैं, वो जस्ट एक वर्चुअल टेबल होती है। द फील्ड्स इन अ व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल इन द डेटाबेस। यानी कि जो हमारी फील्ड्स होती है व्यू के अंदर वो हम जो हमारी रियल टेबल प्रेजेंट होती है हमारे डेटाबेस के अंदर उन्हीं में से ही लेकर आते हैं। यानी कि जो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जो डेटा हम व्यू के अंदर शो करते हैं रो कॉलम में अपनी टेबुलर फॉर्मेट में, वो एक्चुअल में जो हमारी रियल टेबल प्रेजेंट होती है हमारे डेटाबेस के अंदर हम उन्हीं में से ही उस कॉलम को या उस डेटा को फेच करके लाते हैं। अब कुछ हमारे की पॉइंट्स है व्यूज के बारे में, अब हम उनको देख लेते हैं। You can add SQL function where and join statement to a view and display the data as if the data were coming from a single table. It means कि हम अपने व्यूज के अंदर अपने SQL के फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, हम वेयर कंडीशन का यूज कर सकते हैं, हम मल्टीपल ज्वाइन कंडीशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जब हम अपने व्यू को रन करते हैं यानी कि जब हम अपने व्यू को शो करते हैं तो वो एक्चुअल में ऐसे ही प्रेजेंट होता है जैसे कि जो हमारा आउटपुट है वो किसी सिंगल टेबल में से ही आ रहा है। A view always show up-to-date data. The database engine recreates the data every time a user queries a view. It means कि जो हमारा व्यू होता है वो हमेशा अप टू डेट डेटा शो करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक व्यू बना दिया और जब आपने उसको रन करा तो फर्स्ट टाइम पे जो आपको आउटपुट मिला हर टाइम आपको वही आउटपुट मिलेगा। जब भी हम व्यू को रन करते हैं, क्योंकि जो व्यू है वो एक्चुअल में कहीं पर फिजिकली स्टोर नहीं होता, तो जब भी हम अपने व्यू को रन करते हैं जो हमारा डेटाबेस इंजन होता है वो उसको रिक्रिएट करता है हर टाइम जब भी हम अपने व्यू को कॉल करते हैं, जिससे कि हमें जो भी हमारा लेटेस्ट डेटा है उस व्यू के बेसिस पे जो भी हमारा डेटा उस टाइम पे प्रेजेंट है करंट में हमें हमेशा लेटेस्ट डेटा ही शो करे। व्यू कैन बी यूज टू इनकैप्सुलेट कॉम्प्लेक्स क्वेरी प्रेजेंटिंग यूजर विद अ सिंपल इंटरफेस टू द डेटा। अब ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है व्यू का कि व्यू के अंदर हम काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी लिख सकते हैं, बट जो यूजर होता है उसको एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड होता है जिससे उसे बैकएंड पे व्यू क्या परफॉर्म कर रहा है ये कभी पता ही नहीं लगता। हम मल्टीपल ज्वाइन कंडीशन वगैरह भी व्यू के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और यूजर को हमेशा ऐसे ही लगता है कि ये एक सिंगल टेबल से ही डेटा आ रहा है। तो व्यूज के अंदर हम काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी इजीली इनकैप्सुलेट करके लिख सकते हैं। व्यूज कैन बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा इन द अंडरलाइन टेबल्स प्रेजेंटिंग ओनली नॉन सेंसिटिव डेटा टू यूजर्स। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एचआर की टेबल है। अब जो एचआर की टेबल होती है उसके अंदर एक एम्प्लॉय से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का फोन नंबर, उसके फादर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका पीएफ नंबर। अब इसमें से कुछ डिटेल ऐसी भी होती है जो हम हर यूजर को शो नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जो हमारे टोटल एम्प्लॉय की लिस्ट है वो हम किसी के साथ शो करना चाहते हैं, तो हम एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं और हम उस व्यू के अंदर सिर्फ जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि अगर हम उस व्यू में से कुछ कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो हम हाइड करके जो भी डेटा हम सामने वाले यूजर को शो करना चाहते हैं हम सिर्फ उतने कॉलम का एक व्यू क्रिएट करके और उस व्यू का एक्सेस हम यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो भी किसी इंप्लॉय का सेंसिटिव डेटा है वो हाइड रहे। और इस तरीके से हम व्यू की हेल्प से डेटा को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। व्यू का सिंटैक्स काफी सिंपल है। हम लिखते हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज कीवर्ड और देन उसके बाद सिंपल क्वेरी सेलेक्ट। यहाँ पे हम वो कॉलम की लिस्ट लिखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज हमारे पास काफी सारे कॉलम है बट हम कुछ लिमिटेड कॉलम का एक्सेस ही एक व्यू के अंदर देना चाहते हैं, तो हम सिर्फ उन कॉलम की लिस्ट लिखेंगे फ्रॉम उस टेबल का नाम जहां से हम इस व्यू के अंदर डेटा को लाना चाहते हैं। तो ये था व्यू का सिंटैक्स। अब हम चलते हैं एसक्यूएल वर्कबेंच में और व्यू को इंप्लीमेंट करके समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि एक्चुअल में व्यू कैसे वर्क करता है। तो ये हम आ गए अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ व्यूज।
तो सबसे पहले मैंने एक टेबल लिया एम्प्लॉयज़ नाम की, जिसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके अंदर मैं कुछ सैंपल डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ सैंपल डेटा इंसर्ट कर दिया। देन एक बार हम अपनी इस टेबल को व्यू कर लेते हैं। तो जो हमारा डेटा था वो इंसर्ट हो गया है सक्सेसफुली। मैंने ये 6 रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे और ये 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। अब मैं आपको पहला एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल है, बट हम एक व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जो ये जो मेरा डिपार्टमेंट कॉलम है, इसके अंदर जहाँ पर भी वैल्यू आईटी लिखी है, सिर्फ उतने ही इंप्लॉयज़ का डेटा क्रिएट हो। यानी कि मैं एचआर और फाइनेंस वाले इंप्लॉयज़ का डेटा हाइड करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आईटी वाले डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का ही एक व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने लिखा क्रिएट व्यू। ये मैंने व्यू का नाम दिया है, ये आप कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। तो अभी मैंने दिया है IT_employees एज। देन मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार। स्टार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरी टेबल के अंदर अभी जितने भी कॉलम है, मैं सबको इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने व्यू में। फ्रॉम टेबल का नाम मेरा एम्प्लॉयज़ है, और यहाँ मैंने कंडीशन लिखी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये एक व्यू क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा IT एम्प्लॉयज़, और ये उसके अंदर डेटा को फिल्टर आउट कर देगा इस कंडीशन के बेस पे कि ये सिर्फ उतने डेटा का व्यू क्रिएट करेगा जहाँ पर डिपार्टमेंट IT है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे शो करता हूँ। अभी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारी स्कीमा की विंडो होती है, अभी व्यूज़, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी आपको करके दिखाऊं तो अभी व्यूज़ के आगे कोई एरो नहीं आ रहा है। बट जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा तो ये मेरा व्यू सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और अगर अब हम इसको व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जैसे कि हम यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल की जगह अगर हम यहाँ पे व्यू का नाम लिखेंगे तो अब ये हमारे इस व्यू को शो कर देगा। तो अगर मैं इसे रन करूं तो ये इसने क्या करा, जहां पर भी डिपार्टमेंट आईटी थी उस डेटा को फिल्टर आउट कर दिया। और अगर मैं अपने स्कीमा वाली विंडो को रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे व्यूज के अंदर आईटी एम्प्लॉयज नाम का मेरा एक व्यू क्रिएट हो गया है। जैसे टेबल्स के अंदर हमारी टेबल्स शो होती है, जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, ऐसे ही व्यूज के अंदर यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वो व्यूज शो हो जाते हैं जो भी आपने व्यूज क्रिएट किए होते हैं। तो इस तरीके से हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इस टेबल को दोबारा शो करता हूँ। ये हमारा कंप्लीट डेटा था, और सपोज आप चाहते हो कि आईटी की जगह आप एचआर डिपार्टमेंट का कोई व्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपल सा तरीका है, हम इस क्वेरी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और आईटी की जगह मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ एचआर। और अब मैं अगर आपको इसको क्रिएट करके दिखाऊं तो ये मेरा व्यू सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और अगर अब मेरे को इसको व्यू करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईटी की जगह एचआर करके अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर अब इसने एक नया व्यू क्रिएट कर दिया जिसका नाम इसने रखा है एचआर एम्प्लॉयज़, और अब इसके अंदर सिर्फ एचआर का डेटा शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम व्यू को क्रिएट करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो डेटा है वो शो कर देता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। हमारे पास टोटल डिपार्टमेंट 3 है, IT, HR और फाइनेंस। तो अब हम एक व्यू क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए जो मैंने क्वेरी लिखी वो मैंने लिखा क्रिएट व्यू। व्यू का नाम मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट_एम्प्लॉयज एज। देन मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड सम ऑफ सैलरी। यहाँ पर मैं 2 ही कॉलम चाहता हूँ, पहला कॉलम आए डिपार्टमेंट और दूसरा उस डिपार्टमेंट की सम होकर उसकी सैलरी आ जाए। फ्रॉम, ये मेरे टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर मैंने लिखा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो जब भी हम ग्रुप बाय परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल में यहाँ तक तो ग्रुप बाय की ही क्वेरी होती है। बस जिस भी क्वेरी को हम एज अ व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, हम ये फर्स्ट लाइन उसके ऊपर ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज। तो वो उस क्वेरी का व्यू क्रिएट कर देता है। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो ये हमारा व्यू सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और अगर मैं अब इस व्यू को देखना चाहता हूं तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नाम, जो कि है डिपार्टमेंट_एम्प्लॉयज। तो ये मेरा डिपार्टमेंट और उसके हर डिपार्टमेंट की सैलरी, यानी कि IT, HR, फाइनेंस, ये 3 मेरे पास डिपार्टमेंट थे, और हर डिपार्टमेंट की सैलरी का सब मेरे पास यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरीके से हम व्यूज़ को क्रिएट करते हैं। आप व्यूज़ को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई भी एक ऐसी क्वेरी है जिसको आपको बार बार रन करना पड़ता है, या फिर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, तो आप सिंपली उसका एक व्यू क्रिएट कर सकते हो
और जब भी आप चाहो आप सिंपली उस व्यू को रन करके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रन करके दिखाया, तो बार-बार उस क्वेरी को रन करने की जगह सिंपली हम उस व्यू को रन कर सकते हैं और जो भी ऐसी क्वेरी है जिसको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, हम उसको एज़ अ व्यू क्रिएट करके और ईज़िली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम व्यू को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप व्यू के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप व्यू और यहाँ पे हम व्यू का नाम लिखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी स्कीमा वाली विंडो को रिफ्रेश करूँ, अभी यहाँ पर मेरे को ये 3 व्यू शो कर रहा है, एचआर एम्प्लॉइज़ का, डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ का और आईटी एम्प्लॉइज़ का। तो सपोज़ अगर मैं किसी भी व्यू को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम अभी मैं सपोज़ लिखता हूँ एचआर एम्प्लॉइज़। तो अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊँ तो अब ये इस व्यू को ड्रॉप कर देगा। तो मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, यहाँ से जो एचआर एम्प्लॉइज़ वाला व्यू था वो रिमूव हो गया। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी किसी व्यू को डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी वाले एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर आता है ड्रॉप व्यू। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉप नाउ पे क्लिक करना है और अब यहाँ से भी, इस विंडो से भी आप किसी भी व्यू को डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो। तो ये था हमारा व्यू जिसमें हमने समझा कि व्यू क्या होते हैं, हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसको ड्रॉप कैसे करते हैं और हम उसको कॉल कैसे करते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।